तो जब मैंने पोइट्री लिखना स्टार्ट की तो सिर्फ मैं एक शेर लिखा करता था, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करता था, ना ही उसके बारे में ज़्यादा सोचा करता था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरा और मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसका नाम राहत इंदौरी था। अब वो हमारे साथ नहीं रहे, रेस्ट इन पीस। तो जब वो शख्स मेरी ज़िंदगी में आया और जब मैंने उसकी शायरी को टाइम देना शुरू किया तो मैंने एक बात नोटिस की उनकी पोइट्री में, उनकी शायरी में। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पहला शेर लिख लिया है आप उसी के मुतालिक अपनी गज़ल या नज़म को आगे बढ़ाएं या अपनी गज़ल और नज़म को आगे कंटिन्यू करें। तो इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ी सी अपने आप को लिमिट को पुश किया और एक शेर लिखने के बाद उसके बारे में सोचा, एक शेर लिखने के बाद उसको नहीं छोड़ा बल्कि उसको कंटिन्यू किया। और आज की जो गज़म है वो बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड है, इसी बात से इंस्पायर्ड है कि एक शेर लिखा और उसके बारे में और ज़्यादा सोचा और उसको कंटिन्यू किया। तो एज़ यूजुअल गज़म सुनाने से पहले उसकी बैक स्टोरी। एक रात की बात है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, बिल्कुल रैंडमली मेरे माइंड में एक लफ्ज़ आया जो कि गुमा था। उस लफ्ज़ को अपने माइंड में रखते हुए मैंने थोड़ा सा सोचा और चंद सेकंड या 1-2 मिनट के बाद एक मिसरा बन गया। उस मिसरे को माइंड में रखने के बाद कुछ देर और सोचा और एक शेर मुकम्मल हो गया। उस रात को मुझे टाइम नहीं मिला इसको कंटिन्यू करने का, तो अगली रात को मैंने इस शेर के बारे में सोचा और इसको कंटिन्यू किया और एक बड़ी मेरी नज़र में एक बड़ी शानदार गज़म जो है वो बनी और जो आज आपको सुनाऊंगा मैं। और एज़ यूजुअल माहौल बना लिया जाए तो बेहतर रहेगा। तू ये गुमा भी कैसे कर सकता है, तू ये गुमा भी कैसे कर सकता है कि खुदा तुझे उससे जुदा कर सकता है, कि खुदा तुझे उससे जुदा कर सकता है। तू अपनी मेहनत जारी क्यों नहीं रखता, तू अपनी मेहनत जारी क्यों नहीं रखता, तू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है, तू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है। कोशिश करें तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं, कोशिश करें तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं, वैसे ये दिल को भी समझाया जा सकता है, वैसे ये दिल को भी समझाया जा सकता है। लोगों की बातों से अगर तुम परेशान हो, लोगों की बातों से अगर तुम परेशान हो तो अपने काम से खामोश करवाया जा सकता है, तो अपने काम से खामोश करवाया जा सकता है। ओफ, बेस्ट फेवरेट, फर्स्ट फेवरेट। लोग तो इसी को आखिरी जहां समझ बैठे हैं, लोग तो इसी को आखिरी जहां समझ बैठे हैं, तबलीग करके राह रास्त पे लाया जा सकता है। हाँ, सेकंड फेवरेट, ये तो कमाल है ना। कहता है कि उसके घर जाने की एक पुरानी तमन्ना है, उसके घर जाने की एक पुरानी तमन्ना है, दुआ करके ये भी मनवाया जा सकता है। 2 मिनट साइलेंस यार, ओहो हो। मुझे नहीं पता आपको कैसे लगे, लेकिन ये जो लास्ट वाले 2 शेर थे ना, एक तबलीग वाला और एक दुआ करके ये भी मनवाया जा सकता है, मतलब वही वाली बात कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं लिख सकता हूँ। खैर, चौथा एपिसोड था ये इस सीरीज़ का और अगला मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड होगा इस सीरीज़ का। और अगला जो एपिसोड है वो मेरा फेवरेट होना चाहिए और होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं कि वो किसके मुतालिक है जो मैंने गज़म लिखी है। अगली वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो गज़म किसके मुतालिक है। और उसकी ख़ास बात ये है, वो बता देता हूँ कि उसकी ख़ास बात ये है कि वो गज़म रमज़ान में लिखी गई और सहरी से मेरे ख्याल से
पहले की बात है ये, जब मैंने वो गज़म लिखी थी। खैर ज़्यादा स्पॉयलर्स मैं नहीं दूंगा उसके बारे में। तो खैर दैट वाज द गज़म। अगले एपिसोड में मिलेंगे इस सीरीज़ के। अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वापस आ रहा है तो मास्क फिर ज़रूरी हो चुके हैं। खैर फिर मिलेंगे चलते चलते। ओका, अल्लाह हाफिज़।